मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं आपका मित्र विशाल राव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानवाणी में। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अपना चैनल ज्ञानवाणी साहित्य एवं ज्ञान की विभिन्न धाराओं से रंग लाकर आपके मानस को रंगीन बनाता है। मित्रों, इसी कड़ी में आज हम प्रस्तुत करने वाले हैं श्री मुंशी प्रेमचंद जी की अमर रचना आंसुओं की होली। यदि आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी ये साहित्यिक विरासत योग्य श्रोताओं तक पहुंच पाए। मित्रों, आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, इसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं और आप कौन सी रचना सुनना चाहते हैं, मुझे आपके सुझाव, सलाह और अपनी कमियां जानने के लिए आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आइए अब सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कहानी आंसुओं की होली। आंसुओं की होली, मुंशी प्रेमचंद। नामों को बिगाड़ने की प्रथा न जाने कब चली और कहां से शुरू हुई। जो इस तथ्य का पता लगा ले, खुद उसका नाम इतिहास में अमर हो जाए। पंडित जी का नाम तो श्री विलास था, पर मित्र लोग सिलबिल कहा करते। नामों का असर चरित्र पर कुछ न कुछ पड़ जाता है। बेचारे सिलबिल सचमुच ही सिलबिल थे। दफ्तर जा रहे हैं, मगर पजामे का इजार बंद नीचे लटक रहा है। सिर पर फेल्ट कैप है, पर लंबी सी चुटिया पीछे झांक रही है। हालांकि अचकन बहुत सुंदर है। न जाने उन्हें त्योहारों से क्या चिढ़ थी। दिवाली गुजर जाती, पर वह भला मानस कोड़ी हाथ में न लेता। और होली का दिन तो उनकी भीषण परीक्षा का दिन था। 3 दिन वह घर से बाहर न निकलते। घर पर भी काले कपड़े पहने बैठे रहते थे। यार लोग टोह में रहते कि कहीं बच्चा फंस जाए, मगर घर में घुसकर तो फौजदारी नहीं की जाती। एक आध बार फंसे भी, मगर घिघिया पुधिया कर बेदाग निकल गए। लेकिन अब की समस्या बहुत कठिन हो गई। शास्त्रों के अनुसार 17 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद उन्होंने विवाह किया था। ब्रह्मचर्य के परिपक्व होने में जो थोड़ी बहुत कसर रही, वह 3 वर्ष के गोने की मुद्दत ने पूरी कर दी। यद्यपि स्त्री से कोई शंका न थी, तथापि वह औरतों को सिर चढ़ाने के हामी न थे। इस मामले में उन्हें अपना वही पुराना धुराना ढंग पसंद था। बीवी को जब कसकर डांट दिया जाए तो उसकी मजाल है कि रंग हाथ से छुए। विपत्ति यह थी कि ससुराल के लोग भी होली मनाने आने वाले थे। पुरानी मसल है, बहन अंदर तो भाई सिकंदर। इन सिकंदरों के आक्रमण से बचने का उन्हें कोई उपाय न सूझता। मित्र लोग घर में न जा सकते, लेकिन सिकंदरों को कौन रोक सकता है। स्त्री ने आंख फाड़कर कहा, अरे भाई, क्या सचमुच घर में रंग न लाओगे? ये कैसी होली है बाबा? सिलबिल ने त्योरिया चढ़ाकर कहा, बस मैंने एक बार कह दिया और बात दोहराना मुझे पसंद नहीं। घर में रंग नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, और न तो रंग आएगा न कोई छुएगा। मुझे कपड़ों पर लाल छींटे देखकर मछली आने लगती है। हमारे घर में ऐसी ही होली होती है। स्त्री ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है,
तो न लाना रंग संग, मुझे रंग लेकर क्या करना। जब तुम ही रंग न छुओगे तो भला मैं कैसे छू सकती हूं। सिलबिल ने प्रसन्न होकर कहा, निस्संदेह यही साध्वी स्त्री का धर्म है, लेकिन भैया तो आने वाले हैं, वह क्यों मानेंगे। वैसे उनके लिए भी मैंने एक उपाय सोच लिया है, लेकिन उसे सफल बनाना तुम्हारा काम है। देखो, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, एक चादर ओढ़कर लेट जाऊंगा, तुम कहना इन्हें ज्वर आ गया है, बस हो गई छुट्टी। स्त्री ने आंख नचाकर कहा, ए नोच, छी, कैसी बातें मुंह से निकालते हो। ज्वर जाए मुद्दई के घर, यहां आए तो मुंह झुलस दूं निगोड़े का। अरे तो दूसरा उपाय ही क्या है। एक काम करना, तुम ऊपर वाली छोटी कोठरी में छिप जाना, मैं कह दूंगी इन्होंने जुलाब लिया है, बाहर निकलेंगे तो हवा लग जाएगी। पंडित जी खिल उठे, बस 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 बस, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। होली का दिन है, बाहर हाहाकार मचा हुआ है। पुराने जमाने में अबीर और गुलाल के सिवा कोई और रंग न खेला जाता, लेकिन अब तो नीले, हरे, काले सभी रंगों का मेल हो गया, और इस संगठन से बचना आदमी के लिए तो संभव नहीं। हाँ, देवता चाहे तो बच जाए। सिलबिल के दोनों साले मोहल्ले भर के मर्दों, औरतों, बच्चों और बूढ़ों का निशाना बने हुए थे। बाहर के दीवान खाने के फर्श, दीवारें, यहां तक कि तस्वीरें भी रंग उठी। घर में भी यही हाल था। मोहल्ले की नंदे भला कब मानने वाली थी, पर नाला तक रंगीन हो गया। बड़े साले ने पूछा, क्यों रे चंपा, क्या सचमुच उनकी तबीयत खराब है, क्या खाना खाने भी नहीं आए। चंपा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भैया, रात ही से पेट में कुछ दर्द है, डॉक्टर ने हवा में निकलने को मना किया है। जरा देर बाद छोटे साले ने कहा, क्यों जीजी, क्या जिया जी नीचे नहीं आएंगे। ऐसी भी क्या बीमारी, कहो तो ऊपर जाके देख लो। चंपा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं, ऊपर मत जाइयो, वह रंग वंग न खेलेंगे, डॉक्टर ने हवा में निकलने को मना कर दिया है। बेचारे दोनों भाई हाथ मलकर रह गए। सहसा छोटे भाई को एक बात सूझी, क्यों ना जीजाजी के कपड़ों के साथ होली खेले। अरे जीजाजी बीमार हैं, जीजाजी के कपड़े थोड़े बीमार हैं। बड़े भाई के मन में यह बात बैठ गई। बहन बेचारी अब क्या करती। सिकंदरों ने कुंजिया उसके हाथ से ले ली और सिलबिल के सारे कपड़े निकाल निकाल कर रंग में डाल दिए, रुमाल तक न छोड़ा। जब चंपा ने कपड़ों को आंगन में सूखने डाला तो ऐसा लगा मानो किसी रंगरेज ने ब्याह के जोड़े रंगे हो। बेचारे सिलबिल ऊपर बैठे बैठे यह तमाशा देख रहे थे, पर जबान न खोलते। छाती पर सांप लौट रहा था। सारे कपड़े खराब हो गए, दफ्तर जाने को भी कुछ न बचा। इन दुष्टों को मेरे कपड़ों से न जाने क्या बेर था। घर में नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे। मोहल्ले की एक ब्राह्मणी के साथ चंपा भी जुटी हुई थी। दोनों भाई और कई अन्य सज्जन आंगन में भोजन करने बैठे तो बड़े साले ने चंपा से पूछा, अरे उनके लिए कुछ खिचड़ी विचड़ी बनाई या नहीं। बेचारे पूरियां तो आज खा ना सकेंगे। चंपा ने कहा, अभी तो नहीं बनाई, हाँ बना लूंगी। भारी तेरी अकल, अभी तक तुझे इतनी फिक्र नहीं कि बेचारे खाएंगे क्या। तू तो इतनी लापरवाह कभी न थी। जा जल्दी से चावल और मूंग की दाल निकाल ला। बस फिर क्या था, खिचड़ी पकने लगी। इधर मित्रों ने भोजन करना शुरू किया। सिलबिल ऊपर बैठे अपनी किस्मत को रो रहे थे। उन्हें इस सारी विपत्ति का एक ही कारण मालूम होता था, विवाह।
ये चंपा ना आती तो ये साले क्यों आते, कपड़े क्यों खराब होते और होली के दिन खिचड़ी क्यों खानी पड़ती। मगर अब पछताने से क्या होता है। जितनी देर में लोगों ने भोजन किया उतनी देर में खिचड़ी तैयार हो गई। बड़े साले ने खुद चंपा को ऊपर भेजा कि खिचड़ी की थाली ऊपर दे आए। सिलबिल ने थाली की ओर कुपित नेत्रों से देखकर कहा, इसे मेरे सामने से हटा ले जाओ। अच्छा, तो क्या आज उपवास करोगे? तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। अरे अब मैंने क्या किया, सवेरे से जुटी हुई हूं, भैया ने खुद खिचड़ी डलवाई है और मुझे यहां भेजा। हाँ, वह तो देख ही रहा हूं कि घर में स्वामी में नहीं, सिकंदरों ने उस पर कब्जा जमा लिया है। मगर मैं यह नहीं मान सकता कि तुम चाहती तो और लोगों से पहले ही मेरे पास थाली न पहुंच जाती। मैं इसे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध समझता हूं, और क्या कहूं। अरे तुम तो देख रहे थे कि दोनों जने मेरे सिर पर सवार थे। अच्छी दिल लगी है कि और लोग तो समोसे और खस्ते उड़ाए और मुझे मूंग की खिचड़ी मिले। वाह रे नसीब। अच्छा एक काम करो, इसमें से 2-4 कोर खा लो, मुझे ज्यों ही अवसर मिलेगा दूसरी थाली ले आऊंगी। सारे कपड़े रंगवा डाले, दफ्तर कैसे जाऊंगा। यह दिल लगी मुझे जरा भी नहीं भाती। मैं इसे बदमाशी कहता हूं। तुमने संदूक की कुंजी क्यों दे दी, क्या मैं इतना पूछ सकता हूं? अरे बाबा, भाई ने जबरदस्ती छीन ली, तुमने सुना नहीं, मैं क्या करती। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब ये थाली ले जाओ और धर्म समझना तो दूसरी थाली लाना, नहीं तो आज व्रत ही सही। अचानक पैरों की आहट पाकर सिलबिल ने सामने देखा तो दोनों साले चले आ रहे थे। उन्हें देखते ही बेचारे ने मुंह बना लिया, चादर से शरीर ढक लिया और कराहने लगे। बड़े साले ने कहा, कहिए कैसी तबीयत है, थोड़ी सी खिचड़ी खा लीजिए। सिलबिल ने मुंह बनाकर कहा, अभी तो कुछ खाने की इच्छा नहीं। अरे नहीं, उपवास करना नुकसानदायक होगा, कि चुपचाप खिचड़ी खा लीजिए। बेचारे सिलबिल मन में इन दोनों शैतानों को खूब कोसा और विष की भांति खिचड़ी कंठ के नीचे उतारी। आज होली का दिन और खिचड़ी भाग्य में लिखी। जब तक सारी खिचड़ी समाप्त न हो गई, दोनों वहां डटे रहे, मानो जेल के अधिकारी किसी अनशन व्रतधारी कैदी को भोजन करा रहे हों। बेचारे को ठोस ठोस कर खिचड़ी खानी पड़ी। अब पकवानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। 10 बजे रात को चंपा उत्तम पदार्थों का थाल लिए पतिदेव के पास पहुंची। महाशय मन ही मन झुंझला रहे थे। भाइयों के सामने मेरी परवाह कौन करता है। न जाने कहां से दोनों शैतान फट पड़े। दिन भर उपवास करवाया और अभी तक भोजन का पता नहीं। बाहर से चंपा को थाल लाते देखा तो कुछ अग्नि शांत हुई। बोले, अरे अभी तो बहुत सवेरा है, अभी 1-8 घंटे और बाद क्यों नहीं आई। चंपा ने थाली रखकर कहा, अब तुम तो न हारी मानते हो न जीती। आखिर ये 2 मेहमान आए हुए हैं, इनकी सेवा सत्कार नहीं करूं तो काम भी तो नहीं चलता। फिर तुम्ही को बुरा लगेगा कि कौन बेचारे साले रोज आते हैं। ईश्वर ना करे कि रोज आए। यहां तो एक ही दिन में बदिया बैठ गई। थाल की सुगंधमयी चीजें देखी तो सहसा पंडित जी के मुंह पर मुस्कान की लाली दौड़ गई। एक एक चीज खाते और चंपा को सराहते। सच कहूं चंपा, मैंने ऐसी चीजें जीवन में कभी नहीं खाई। वाह, अरे हलवाई साला क्या बनाएगा। जी चाहता है कुछ इनाम दो। अजी छोड़िए, आप मुझे बना रहे हैं, क्या करूं, जैसा बनाना आता है बना लाई। अरे नहीं जी, सच कह रहा हूं। मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई। मुझे आज ज्ञात हुआ कि भोजन का संबंध पेट से कम और आत्मा से ज्यादा है।
अच्छा बताओ, तुम्हें क्या इनाम दूं? जो मांगू दोगे? दूंगा, जनेऊ की कसम खाकर कहता हूं। फिर न दो तो मेरी बात जाए। नहीं नहीं बाबा, कहता हूं दूंगा। अब और कैसे कहूं? क्या लिखा पढ़ी करके दूं? अच्छा, तो मांगती हूं। मुझे मुझे अपने साथ होली खेलने दो। पंडित जी का रंग उड़ गया। आंखें फाड़ कर बोले, होली खेलने दूं? लेकिन मैं तो होली खेलता ही नहीं, कभी नहीं खेलता। होली खेलना होता तो घर में छिपकर क्यों बैठता? अरे बाबा, और के साथ मत खेलो, लेकिन मेरे साथ तो खेलना ही पड़ेगा। नहीं, ये मेरे नियम के विरुद्ध है। जिस चीज को मैं अपने घर में उचित समझूं, उसे बाहर वालों के लिए अनुचित किस न्याय से समझूं? चंपा ने सिर नीचा करके कहा, अरे बाबा, घर में मेरे साथ ऐसी कितनी बातें हैं जो मेरे साथ उचित हैं, लेकिन घर के बाहर करना अनुचित ही नहीं बल्कि पाप है। पंडित जी झेपते हुए बोले, अच्छा भाई, तुम जीती, मैं हारा। अब मैं तुमसे यही दान मांगता हूं कि पहले मेरा पुरस्कार दे दो, पीछे मुझसे दान मांगना। यह कहते हुए चंपा ने लोटे का रंग उठा लिया और पंडित जी को सिर से पांव तक नहला दिया। जब तक वह उठकर भागे, उसने मुट्ठी भर गुलाल लेकर सारे मुंह पे पोत दिया। पंडित जी रोनी सूरत बनाकर बोले, अभी और कसर बाकी हो तो वह भी पूरी कर लो। मैं जानता था कि तुम मेरी आस्तीन का सांप बनोगी। क्या और रंग बाकी नहीं? चंपा ने पति के मुंह की ओर देखा तो उस पर मनोवेदना का गहरा रंग था। पछता कर बोली, क्या सचमुच तुम बुरा मान गए? मुझे लगा तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। श्रीविलास ने कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं चंपा, मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ, तुमने मुझे उस कर्तव्य की याद दिला दी जो मैं अपनी कायरता के कारण भूल गया था। वो सामने चित्र देख रही हो? वो मेरे परम मित्र मनहर नाथ का है, जो इस संसार में नहीं। तुमसे क्या कहूं, कितना सरस, कितना भावुक, कितना साहसी आदमी था। देश की दशा देख देख कर उसका खून जलता था। भला 17 की उम्र भी कोई उम्र होती है, पर वो उसी उम्र में अपने जीवन का मार्ग निश्चित कर चुका था। सेवा करने का अवसर पाकर उसे इस तरह से पकड़ता, मानो संपत्ति हो। जन्म का विरागी था और वासना उसे छू भी नहीं गई। हमारे और साथी सैर सपाटे करते, पर उसका मार्ग सबसे अलग था। सत्य के लिए प्राण देने को तैयार। कहीं अन्याय देखा और भवें तन गई, कहीं पत्रों में अत्याचार की खबर देखी और चेहरा तमतमा उठा। ऐसा तो मैंने आदमी ही नहीं देखा। ईश्वर ने अकाल बुला लिया, नहीं तो आज मेरा मित्र मनुष्यों में रत्न होता। किसी मुसीबत के मारे का उद्धार करने को अपने प्राण हथेली पे लिए फिरता था। स्त्री जाति का इतना आदर, इतना सम्मान कोई क्या करेगा? स्त्री उसके लिए पूजा और भक्ति की वस्तु थी। 5 वर्ष हुए, यही होली का दिन था, और मैं भांग के नशे में चूर, सिर से पांव तक रंग में नहाया हुआ। उसे गाना सुनने के लिए बुलाने गया तो देखा कि वह कपड़े पहनकर कहीं जाने को तैयार है। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम अच्छे वक्त पर आ गए, नहीं तो मुझे जाना पड़ता। एक अनाथ बुढ़िया मर गई है, उसे कोई कंधा देने वाला नहीं मिलता। कोई किसी मित्र के यहां गया हुआ है, कोई नशे में चूर पड़ा है, कोई मित्रों की दावत कर रहा है, तो कोई महफिल सजाए बैठा है। कोई लाश उठाने वाला नहीं।
भला ब्राह्मण और क्षत्रिय चमारिन की लाश कैसे छुएंगे? उनका तो धर्म भ्रष्ट होता है। कोई तैयार नहीं होता। बड़ी मुश्किल से 2 कहार मिले। एक मैं हूं, चौथे आदमी की कमी थी, सो ईश्वर ने तुम्हें भेज दिया। चलो चले। हे भगवान, अगर मैं जानता कि मेरे प्यारे मनहर का आदेश है तो मेरी आत्मा को इतनी ग्लानि ना होती। मेरे घर कई मित्र आए हुए थे, गाना हो रहा था, इसलिए उस वक्त लाश उठाना और नदी पे जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, भाई इस वक्त तो मैं नहीं जा सकता, मेरे घर पर मेहमान है, और तो और मैं तो तुम्हें भी बुलाने आया था। मनहर ने मेरी ओर तिरस्कार के नेत्रों से देखकर कहा, अच्छी बात है, तुम जाओ, मैं कोई और साथी खोज लूंगा, मगर तुमसे मुझे ऐसी आशा नहीं थी। अरे तुमने भी वही कहा जो तुमसे पहले दूसरे लोगों ने कहा था। ठीक है भाई, कोई नई बात नहीं। अगर हम लोग अपने कर्तव्य को न भूल गए होते तो आज ये दशा क्यों होती? ऐसी होली को धिक्कार है। अरे त्योहार केवल तमाशा देखने, पकवान खाने और नए कपड़े पहनने का नाम नहीं है। यह व्रत है, तप है। अपने भाइयों से प्रेम और सहानुभूति करना सच्चा त्योहार है। कपड़े लाल करने से पहले खून को लाल कर लो। सफेद खून पर यह लाली शोभा नहीं देती। यह कहकर वह चला गया। मुझे उस वक्त उसकी ये बातें बुरी लगी। अरे भाई, मुझ में सेवा भाव नहीं है तो मुझे धिक्कारने का तुझे क्या अधिकार? मैं घर आ गया, पर वे बातें मेरे कानों में गूंजती रही। होली का सारा मजा खराब हो गया। 1 महीने तक हम दोनों की मुलाकात न हुई। हमारा कॉलेज इम्तिहान की तैयारी के लिए बंद हो गया था, इसलिए कॉलेज में भी भेंट नहीं हो पाई। मुझे कुछ खबर नहीं वह कब और कैसे बीमार पड़ा, कब अपने घर गया। अचानक एक दिन मुझे उसका एक पत्र मिला। हे ईश्वर, उस पत्र को पढ़कर आज भी मेरी छाती फटती है। चंपा, किसी दिन तुम्हें वो पत्र दिखाऊंगा। उस पर लिखा था, मेरे प्रिय मित्र, मुझसे आखिरी बार मिल जा। अब शायद इस जीवन में हम कभी नहीं मिलेंगे। मैंने जैसे ही खत पढ़ा, खत मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। उसका घर मेरठ के जिले में था। दूसरी गाड़ी जाने में आधे घंटे की कसर थी। मैं तुरंत चल पड़ा, मगर हाय रे भाग्य, किस्मत में उसके दर्शन न थे। मेरे पहुंचने से पहले ही वो दुनिया छोड़ चुका था। चंपा, उसके बाद मैंने होली नहीं खेली। होली क्या, मैंने सारे त्योहार छोड़ दिए। ईश्वर ने शायद मुझे परमार्थ की शक्ति नहीं दी। अब मैं बहुत चाहता हूं कि मुझसे कोई सेवा ले। मैं खुद आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन पीछे चलने को तैयार हूं। लेकिन आज मेरे आगे चलने के लिए मेरा मित्र नहीं है। आज एक बार फिर तुमने मुझ पर रंग डालकर उस धिक्कार की याद दिला दी। ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं मन से ही नहीं, अपने कर्तव्य और कर्म से भी मनहर बन सकूं। यह कहते हुए श्री विलास ने तस्तरी से गुलाल निकाला और मित्र के चित्र पर छिड़क कर उसे प्रणाम किया। मित्रों, ये थी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना आंसुओं की होली। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताएं।
यदि प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली नई रचनाएं आप तक तुरंत पहुंचे। मित्रों, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे किसी और रंग के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।